हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यूज करना है हमको प्रतिस्थापन विधि। क्या होती है प्रतिस्थापन विधि? कि किसी समीकरण 1 से आप x का मान लेके और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ओके, तो मैंने क्या लिया? समीकरण 1 लिया अपना। तो समीकरण 1 से x बराबर यहाँ पर लिखा मैंने 14 और y का पक्षांतर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? -y। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया आपका? 3 हो गया। अब समीकरण 2 में क्या किया मैंने? x का मान रखने पर। ओके, तो x का मान क्या आया आपका? 14 ऋण y आया है, तो इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ से 14 ऋण y और एक क्या था? ऋण y बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 ऋण के 2y बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ऋण के 2y 4, और 14 का पक्षांतर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ऋण के 14। ओके, अब ऋण 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऋण के 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण के 10 बटे ऋण के 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी? 2 एकम 2 और 2 पंच 10, दैट मीन्स 5। ओके, अब इस y के मान को आपको क्या रखना है? समीकरण 3 में रखना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, 3 में रखोगे तो क्या आ जाएगा इसका मान? x इक्वल टू 14 ऋण 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 9 आएगी। ओके, अतः x बराबर कितना है? 9, तथा y बराबर कितना मिला आपको? 5। ओके, ये इसका क्या था? आपका आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। s ऋण t बराबर क्या है? 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो s ऋण t बराबर 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या किया मैंने? 3 मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो 2s प्लस 3t अपॉन में क्या आ जाएगा? नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 6 36। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ओके, अब समीकरण 1 से आपको s का मान निकालना है। ओके, तो समीकरण s 1 से s इक्वल टू क्या हो गया? 3 प्लस t, मैंने t का पक्षांतर कर दिया। ओके, अब क्या करना है? s का मान आपको किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना है। ओके, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा? जब आप इसका मान समीकरण 2 में रखोगे तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2t और 3t कितना आ जाएगा? 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। तो 5t 6 का पक्षांतर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 36 माइनस के 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30/5। ओके, कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 30। ओके, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 6। अब t का मान आप किस में रखोगे? समीकरण 1 में। ओके, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? s का मान मिल जाएगा। तो s ऋण 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 3 प्लस 6। तो यहाँ से s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9। ओके, तो यहाँ से आप आंसर करके लिख दोगे। अतः आपका s है वो कितना है? 9, और जो t है वो कितना है आपका? 6 है। ठीक है, ये इसके आंसर थे। ओके,
अब इसका आपको थर्ड क्वेश्चन करना है क्योंकि वो ईजी है। ओके, मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ जो कि थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको क्या दे दिया, समीकरण 1 दे दिया 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसको समीकरण 1 दे दिया। और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। ओके, अब समीकरण 1 से आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2x इक्वल टू 1.3, 0.3y का मैंने क्या कर दिया इस साइड पक्षांतर, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1.3 माइनस के 0.3y अपॉन में क्या आ जाएगा 0.2। ओके, ये इक्वेशन क्या हो गया 3 हो गया। ओके, अब x का मान मैंने किस में रख दिया है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो x का मान जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा इसका मान रखने पर। ओके, तो यहाँ से मैंने यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4 ब्रैकेट में क्या आएगा 1.3 माइनस की 0.3y अपॉन 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.3। ओके, अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, पॉइंट भी हट जाएंगे क्योंकि एक डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1.3 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, तो ये क्या आ जाएगा 2.6। क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो 2 3 6 बाई प्लस की क्या आ जाएगा 0.5 बाई इक्वल टू क्या बचेगा 2.3। अब यहाँ से 2.6 और यहाँ से देखिए माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.1, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 0 में से 0 जाएगा तो 0.1 वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.3। ओके, अब क्या किया मैंने यहाँ से 2.6 इसको मैं इस साइड ले आई तो ये हो जाएंगे माइनस की, और इसका माइनस का मैंने इस साइड पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगी प्लस की। ओके, अब यहाँ से क्या बचेगा 0.3, 0.6 में से 0.3 माइनस कर दोगे तो 0.3 बचेगा ना, और यहाँ पर 0.1 बाई, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। देखिए एक डिजिट के पहले पॉइंट है और नीचे भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट हट जाएंगे, दैट मीन्स क्या बचेगा 3/1, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू कितना है आपका 1.3 था ये वाला, ठीक है, माइनस की 0.3 और y की वैल्यू कितनी है ये आपकी 3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 0.2। ओके, यहाँ से 1.3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.2। ओके, अब इसको माइनस कर दोगे तो देखिए यहाँ से मैं 1.3 में से 0.9 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पर कैरी आएगी 1 तो हो जाएगी 13, और 13 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 0 यानी 0.4। ओके, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.4 और नीचे क्या आ जाएगा 0.2, कैंसिल आउट कर दोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी जो x का मान है वो कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। ठीक है, ये आपका क्या था आंसर था। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 बराबर 1, समीकरण 1 दे दिया। ओके, अब √3x माइनस के √8y इक्वल टू 0 समीकरण 2 दे दिया। ओके, अब समीकरण 1 से आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ओके, तो a √2x ओके बराबर ऋण के 3y, मैंने इसका पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के √3 अपॉन √2y। अब x का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 2 में रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके,
जब आप समीकरण 2 में इसका मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 और ये वाई। ओके, और माइनस का क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ओके, अब क्या किया मैंने, इस अंडर रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या बचा, अंडर रूट 2y और माइनस के अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब इसका मैंने तिर्यक गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 8 दूनी 16y अपॉन में क्या आएगा आपका अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ऋण के 3y और यहाँ से क्या निकलेगा, 4 का वर्ग होता है 16, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y अपॉन में क्या आएगा आपका अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका ऋण के 3y और ऋण के 4y ऋण के 7y। अंडर रूट 2 का आप यहाँ पर 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 अपॉन माइनस के 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, यहाँ से आपका y का मान आ गया। अब y का मान आपको कहाँ पर रखना है, इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए। ओके, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके, तो जब आप यहाँ पर y का मान क्या रखोगे 0 रखोगे तो अंडर रूट 3 माइनस के और अंडर रूट 2, ये y का मान आपने 0 रखा तो x भी आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। ओके, दैट मीन्स आपके जो x का मान है वो क्या है 0 है और y का मान क्या है आपका वो भी क्या है 0 है, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0 है। ये आपका क्या था आंसर। ओके, अब आपको इसका 6 क्वेश्चन करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसके x और y के मान क्या आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।